एक्सरसाइज 13.3 क्लास 10 का है। ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड recast into the shape of a cylinder of radius 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। हिंदी में क्या है? 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो एक स्फीयर है, ठोस स्फीयर है जिसका रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर 4.2 सेंटीमीटर और उसको पिघला के एक सिलेंडर बनाया गया है जिसकी त्रिज्या है, रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो बेलन का हाइट निकालना है, सिलेंडर का हाइट निकालना है। तो जो गिवन है चलते हैं। रेडियस ऑफ द गिवन स्फीयर कितना है? R1 4.2 सेंटीमीटर 4.2 सेंटीमीटर 4.2 सेंटीमीटर रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर स्फीयर का। उसको पिघला के पिघलाया गया है जो एक बेलन के रूप लिया। उसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर और उसकी हाइट निकालना है। तो ये सब दिया हुआ। तो रेडियस ऑफ द गिवन स्फीयर कितना है? R1 4.2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग सिलेंडर जो बनेगा सिलेंडर उसका कितना दिया हुआ? R2 = 6 सेंटीमीटर ले लिए हम, R2 ले लिए और ये R1 ले लिए हम। हाइट ऑफ द रिजल्टिंग सिलेंडर, हाइट ऑफ द रिजल्टिंग सिलेंडर का हमको निकालना, हाइट प्राप्त बेलन का हाइट निकालना है। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर volume of the sphere, given sphere, volume of the sphere is equal to volume of the resulting cylinder। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना होता है? 4/3 पाई R1 का की 4/3 पाई R1 का की। और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई, यहाँ R2 का लेंगे, R2 फॉर इंटू एच, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो पाई पाई कैंसिल हो गया। आपके पास बचा कितना इधर? 4/3 और कितना है? 4.2 4.2 का होल स्क्वायर, सॉरी क्यूब, 4.क्यूब, पाई कैंसिल हो गया। और आपके पास कितना है? R2 कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो 6 का स्क्वायर इंटू एच। ठीक है। यहाँ से क्या हो गया? 4/3 दैट इज 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू एच। ठीक है। एच इक्वल टू कितना हो गया? 4/3 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 बाई 6 इंटू 6 सेंटीमीटर। ठीक है। 0.7 0.7। एच इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 4/3 इंटू 4.2 इंटू 0.7 इंटू 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है। 3 से इसको कैंसिल कर दिया, कितना आ गया? 1.4। तो h बराबर कितना आ गया आपके पास? 4 इंटू 1.4 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 0.49 सेंटीमीटर। ठीक है। ये मल्टीप्लाई करें 4 से तो 5.6 इंटू 0.49
0.49 सेंटीमीटर। और इसको मल्टीप्लाई कर देते कितना आ जाता है, ठीक है। ये 4 मल्टीप्लाई हुआ 1.4 से तो 5.6 सेंटीमीटर, और ये आ गया 0.499 0.499। कितना आ गया 49 इंटू 5.6, आपके पास आ गया 2.744 सेंटीमीटर। ये हाइट ऑफ द रिक्वायर्ड सिलेंडर हो गया, मैंने रिजल्टिंग सिलेंडर का हाइट हो गया, ठीक है। रेडियस एक स्फीयर है जिसका रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर, और रेड जो बनेगा सिलेंडर, जिसको गोले को पिघला करके एक सिलेंडर का रूप लिया गया है, तो उस सिलेंडर का जो रेडियस है 6 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ द सिलेंडर हम ले लिए h, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। क्या कि वॉल्यूम में अंतर नहीं पड़ेगा, पिघलाने के बाद वॉल्यूम आपका सेम रहेगा, सिलेंडर के रूप में भी डालेंगे तो वही रहेगा। 4/3 ये आ गया, यहाँ से ये आ गया, यहाँ से ये आ गया, और ये आ गया इतना सेंटीमीटर हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सिलेंडर कितना आ गया 2.744 सेंटीमीटर। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग, जो रिजल्टिंग सिलेंडर है उसका वॉल्यूम आ गया। यहाँ पर हम लोग कुछ काम करते हैं, ये आपका इसके संबंध में है, क्वेश्चन नहीं है, उसी के बारे में हम लोग काम करते हैं, आपका कुछ रिजल्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग जो निकाले क्लियर हो जाएगा आपको थोड़ा सा और क्लियर, कि स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो गया था। अगर आर मेरे पास 4.2 था, जो अभी था इस प्रश्न में 4.2 था, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास 4/3 पाई 22/7 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ठीक है। यहाँ से कैंसिल होगा 0.6, 3 से कैंसिल होगा तो 0.2, आपके पास आ गया। ये मल्टीप्लाई होके कितना आ गया आपके पास 88, यहाँ कितना आ गया 0.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, इसको हम लोग गुना करते हैं। ये आपका एक रिजल्ट दिखा रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, उसको रूप केवल चेंज होता है। तो 4.2 इंटू 4.2, ये आपका आ गया 310.464 सेंटीमीटर का। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालते हैं। क्या है पाई आर स्क्वायर एच 22/7। ये यहाँ पे जो आर था, जो आपका बना था, ये आर सिलेंडर का, वो आर था 6 सेंटीमीटर, 6, तो 6 का स्क्वायर इंटू एच आया आपके पास, जो आया 2.744। तो 22/7 इंटू 36 तो 2.744, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 22 इंटू 36 इंटू 2.744 डिवाइड बाय 7, 310 .464 सेंटीमीटर का। तो कुछ क्लियर हुआ। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर वो इतना आया,
और जो रिजल्टिंग था वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर भी, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इतना आया। तो वॉल्यूम में अंतर नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो दिया गया था उसको हम लोग आर दिया गया था ना, तो वह आया 310 इतना आया। और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर उसी का जो रूप लिया गया मेल्टिंग करके, तो उस वक्त उसका रेडियस 6 था और हाइट हम लोग निकाले थे इतना, तो ये इतना आ गया। तो वॉल्यूम सेम रहता। ठीक है, थैंक यू।